गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। आज हम 9वीं कक्षा की पूरक पुस्तिका संचयन भाग 1 से गिल्लू नामक पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। यह महादेवी जी वर्मा द्वारा लिखित है। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से लेखिका को एक लघु प्राण मतलब छोटे से जीव की याद आ रही है और वहाँ पर जो दो कौवे हैं वो आपस में एक खेल खेल रहे हैं, छुप जाते हैं, फिर छूते हैं, फिर छुप जाते हैं। इस प्रकार का खेल खेल रहे हैं। इस पर लेखिका ने बताया कि किस प्रकार से कौवे को आदर और अनादर भाव से देखा जाता है। फिर हमने आगे पढ़ा कि गिलहरी के बच्चे को घायल अवस्था में जो लेखिका है उन्होंने देखा और उस घायल अवस्था में उसका उपचार किया और कुछ समय बाद वह बहुत अच्छे से आश्वस्त हो गया, मतलब बहुत अच्छे से ठीक हो गया और इधर उधर कूदने लगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दिया और इसी प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक मतलब जातिवाचक तो सारी गिलहरियों का नाम गिलहरी, लेकिन हमने उसको एक नया नाम देकर उसको एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया। उसे हम गिल्लू के नाम से पुकारने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। जो महादेवी वर्मा है, लेखिका हैं, उन्होंने गिल्लू के लिए एक घर तैयार किया। उस पर एक टोकरी में रुई रखकर उसे खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता। अब जो घर जो लेखिका ने बनाया वो 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा और उसी में वह स्वयं अपने आप को झुलाता रहता और अपने कांच से दानों जैसी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता है। मतलब कमरे के अंदर और खिड़की के बाहर दोनों जगह वो अपनी कांच जैसी आँखों से, अपनी सुंदर सुंदर आँखों से देखा करता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता। जो लेखिका है वो कह रही है कि लेकिन उसकी जो समझदारी थी, उसके जो कार्यकलाप थे, मतलब कार्य करने का जो तरीका था, दूसरों को मोहित करने का जो तरीका था, वो बहुत ही अच्छा था। सबको उस पर आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने में उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। लेखिका मतलब जो लेख लिखने के लिए बैठती थी तो जो गिल्लू है, मतलब गिलहरी का जो छोटा सा बच्चा है, वो लेखिका का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए, आकर्षित मतलब अपनी तरफ खींचने के लिए उसकी इतनी तेज इच्छा होती, तीव्र मतलब तीखी इच्छा होती कि उसने एक अच्छा सा उपाय यानी एक युक्ति खोज निकाली। वह मेरे पैर तक आकर सरे से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक उसे पकड़ने के लिए न उठती। क्रम मतलब ये जो सिलसिला है, मतलब वो अपनी ओर मुझे आकर्षित करता था कि मुझे देखो मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो ये सब करने के लिए उसने एक अच्छा उपाय सोचा। वो पर्दे पर चढ़ता, फिर नीचे उतरता, फिर चढ़ता, फिर नीचे उतरता, इसी तेज़ी से चढ़ता उतरता रहता। कब तक चलता रहता ये सिलसिला? जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती थी। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त उसका सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता। अब जब लेखिका उससे परेशान हो जाती, वो बार बार इधर दौड़ने का क्रम चलाता रहता, तो उसका जो लिखने का जो क्रम था वो टूट जाता, ध्यान भटक जाता। तो लेखिका क्या करती, उसे एक लंबे लिफाफे में बंद कर देती। कैसे बंद करती थी कि उसके अगले 2 पंजे और उसका मुंह तो लिफाफे के बाहर रहता और उसका जो सारा नन्हा सा शरीर था, लघुघात का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया था, एक छोटा सा नन्हा सा शरीर जो है उसका, वो लिफाफे में बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़े रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। जिस तरह से मैं उसको लिफाफे में बंद कर देती तो उसे इस
स्थिति में भी वह घंटों उस स्थिति में ही रहता, इस अद्भुत स्थिति में ही रहता और मेज़ के सहारे अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्य देखा करता कि मैं क्या काम कर रही हूँ। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों को से पकड़कर उसे कुतरता। अब जब उसे भूख लगती तो वह अपनी आवाज़ से चिक चिक करके मुझे सूचना देता, मुझे बताता कि अब मुझे भूख लग रही है। अब मैं उसे खाने के लिए बिस्किट या काजू दे देती और जब उसको काजू और बिस्किट मिल जाते तो वो उसी स्थिति में, जिस स्थिति में लेखिका ने उसको लिफाफे में बंद किया था कि आगे वाले पंजे और मुंह बाहर और बाकी शरीर लिफाफे के अंदर, उसी स्थिति में वह आगे वाले पंजों से काजू को पकड़कर कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बस गंध का अर्थ क्या होता है? महक। हौले हौले मतलब धीरे धीरे। अब गिल्लू के जीवन का पहला बसंत मतलब जो हरियाली है, पेड़ पौधे फूल खिलना। बसंत का अर्थ क्या होता है? चारों तरफ हरियाली छा जाती है, फूल खिलते हैं, ठीक है, इस तरह का मौसम आया और नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। अब जो बाहर जो गिलहरियाँ थी वो गिल्लू से न जाने क्या बातें करने के लिए खिड़की की जाली के ऊपर आ जाती और चिक चिक करती रहती। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। अब जो लेखिका है जब वो बाहर वाली गिलहरियों को देखता रहता और अपनेपन से देखता रहता तो लेखिका को भी लगता कि अब इसे मुक्त यानी आज़ाद कर देना चाहिए। तो वह भी सोचने लग गई थी कि अब इसको आज़ाद करना ही उचित होगा। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। जो लेखिका है वो गिल्लू को आज़ाद करने के लिए, मुक्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, खिड़की के एक कोने से जाली हटाकर उसको खोल दिया। इसी मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। अब इस रास्ते से मतलब जो जाली, खिड़की की जाली खुली थी, उसी रास्ते से वह मुक्त होकर सचमुच ऐसा लगा जैसे वो बहुत आज़ाद हो गया हो और अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हो। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। जो महादेवी वर्मा थी लेखिका, उन्हें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उसे जानवरों से बहुत प्यार है। उनके यहाँ पर पशु पक्षी, बहुत सारे पशु पक्षी और जानवर हैं, तो उन्होंने इतने सारे जीव अपने घर में पाल रखे थे कि उस छोटे से जीव को इन कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या बन गई थी, क्योंकि जो महादेवी वर्मा है वो घर से बाहर भी जाया करती थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। अब जो है लेखिका कह रही हैं कि जब वो किसी आवश्यक काम के लिए घर से बाहर जाती थी तो उनका जो कमरा है वो बंद ही रहता था, क्योंकि उसमें आवश्यक कागज पत्र थे। जो लेखिका लेख लिखती रहती थी तो उनके आवश्यक जो जरूरी कामकाज के जो कागज पत्र थे वो उसी कमरे में रहते थे, तो इसलिए वो उसको बंद कर कर जाया करती थी। और जैसे ही वो कमरा खोलती तो जो गिल्लू है वो अपनी जाली के द्वार से अपने मतलब जब लेखिका घर में नहीं रहती थी तो गिल्लू कहाँ रहता था? घर के बाहर उन गिलहरियों के साथ खेलता था। और जैसे ही लेखिका घर के अंदर आती वह जाली के द्वार से अंदर आ जाता और मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगता, बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ने लगता। और तब से यह नित्य का क्रम बन गया, मतलब ये रोज़ का क्रम बन गया है कि जैसे ही मैं घर से बाहर जाती तो वो बाहर चला जाता और जैसे ही मैं घर के अंदर आती वो आता और मेरे सिर से पैर और पैर से सिर तक दौड़ने लगता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता था।
अब जो लेखिका है वो कह रही है कि जैसे ही मैं घर से बाहर जाती थी तो गिल्लू भी घर से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बन हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। अब जो लेखिका है वो कह रही है कि जब मैं घर से बाहर जाती तो वह भी जाली के रास्ते से बाहर चला जाता और वहाँ पर गिलहरियों का नेता बनता। झुंड में गिलहरियों का नेता बन हर डाल पर घूमता रहता और सब उसके आगे पीछे घूमते रहते और जैसे ही 4 बजते वह खिड़की के भीतर आकर अपने झूले में झूलने लग जाता था। धन्यवाद।